हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। आज बहुत कमाल की वीडियो लेके आऊं। आज हम जानेंगे अग्नि 6 के बारे में। क्या चाइना अग्नि 6 का मुकाबला कर सकता है? तो बिना किसी देरी के काउंटडाउन करते हैं भारत का जो अग्नि 6 है। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारत के लक्षद्वीप और चीन की सबसे लंबी दूरी के छोर के बीच अधिकतम 7,000 किलोमीटर से भी ज्यादा का फासला है। 7,000 ऐसे में यदि किलोमीटर चीन से के ज्यादा। खिलाफ युद्ध के दौरान भारत को अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों से चीन के किसी भी हिस्से में हमला करने के काबिल होना हो, तो भारत के पास कम से कम 7,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार कर सकने वाली बैलिस्टिक मिसाइल 7,000 होना चाहिए। किलोमीटर से भी ज्यादा। वैसे तो भारत के पास अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि आधिकारिक तौर पर 5,000 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकती है। और यदि भारत अपनी उत्तरी या पूर्वी सीमा से इसे चीन की ओर दागे, तो ये आसानी से 2 पूरे चीन को किलोमीटर, अपने हाँ। निशाने पर ले सकती है। लेकिन चाइनीज सीमा के इतने करीब अपने इन रणनीतिक महत्व के हथियारों को रखना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि चीन इसे इतने करीब से आसानी से निशाना बना सकता है। बिल्कुल। और इतनी कम दूरी से आने वाली चाइनीज मिसाइलों को रोकने के लिए भारत के पास रिस्पांस टाइम भी बेहद कम होगा। ऐसे में भारत को चाहिए कि वह एक ऐसी मिसाइल बनाए जो कि चीन के किसी भी इलाके से भारतीय सीमा में अधिक से अधिक दूरी पर रहकर भी चीन के आखिर छोर तक हमला करने में सक्षम हो। और इसी के तहत भारत डेवलप कर रहा है अग्नि सीरीज की अगली मिसाइल अग्नि 6 को। अग्नि 6 को भारत बेहद सीक्रेट तरीके से डेवलप कर रहा है। बिल्कुल। कुछ सोर्सेस के अनुसार भारत इसे सूर्या मिसाइल प्रोग्राम के अंतर्गत ही विकसित कर रहा है, और इस मिसाइल को जमीन व समंदर के माध्यम से भी लॉन्च किया जा सकेगा, जिसमें एक से अधिक वारहेड ले जाने की क्षमता होगी। ये चाइनीज सीमा से भारत के अंदर सबसे ज्यादा दूरी पर सुरक्षित रहते हुए भी चीन के किसी भी इलाके पर हमला करने में सक्षम होगी। इसके दम पर भारत चीन के द्वारा परमाणु हमले के बाद ईंट का जवाब पत्थर से देने की पुख्ता गारंटी दे सकता है। क्या बात है। लेकिन एक तरफ जहां भारत इस लेवल की मिसाइल को अभी डेवलप ही करने में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर चीन के पास पहले से ही इतनी क्षमता की मल्टीपल वॉरहेड ले जाने वाली मिसाइल मौजूद है। चीन के पास भारत की अग्नि सीरीज की तरह ही डोंगफेंग सीरीज की अलग अलग रेंज की मिसाइलें हैं, जिनमें से सबसे लेटेस्ट है डोंगफेंग 4-1 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये मिसाइल कितनी ज्यादा पावरफुल है और भारत की अग्नि 6 इसके मुकाबले कितनी पावर रखती है, ये जानने के लिए आइए करते हैं इस वीडियो में इन दोनों ही इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के बीच एक क्विक कंपैरिजन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल। RS-28 सरमट किस देश की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है? रशिया या चाइना? मुझे तो चाइना अगर की आपको लग इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और देखते हैं शेयर यार करते कौन हुए ज्यादा चैनल पावरफुल को है। सब्सक्राइब क्या करना अग्नि ना 6 भूलें। इनका चलिए मुकाबला शुरू कर करते हैं। लेगा? अग्नि 6 और डोंगफेंग 4-1 ये डोंगफेंग दोनों ही 4-1 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। अग्नि 6 जहां अभी डेवलपमेंटल स्टेज में है, जिसे DRDO और भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा मिलकर तैयार किया जाएगा, तो वहीं डोंगफेंग 4-1 साल 2017 से ही पूरी तरह बनकर तैयार हो चुकी है और ये चाइनीज मिलिट्री में सर्विस दे रही है, जिसका निर्माण चाइना अकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया है। दोनों ही मिसाइलों के डायमेंशंस को देखें तो अग्नि 6 की लंबाई, जो कि काफी गुप्त है लेकिन लगभग 20 से 40 मीटर के बीच बताई जा रही है। इसका मास भी 55,000 से लेकर 70,000 किलोग्राम के बीच होगा, और ये डायमीटर में 1.5 से 2 मीटर के डायमीटर वाली मिसाइल होगी। डोंगफेंग 4-1 की लंबाई 21 मीटर है, इसका मास करीबन 80,000 किलोग्राम है और इसका डायमीटर 2.25 मीटर बताया जाता है। दोनों ही मिसाइलों को पावर देने वाले इंजन की बात करें तो अग्नि 6 में इस्तेमाल किया जाएगा 3 स्टेज वाला सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल रॉकेट इंजन, जिसकी शुरुआती 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल व अंतिम स्टेज लिक्विड फ्यूल रॉकेट इंजन बेस्ड होगी। वहीं डोंगफेंग 4-1 एक 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन वाली मिसाइल है। गाइडेंस के लिए अग्नि 6 में इस्तेमाल किया जाएगा रिंग लेजर गाइरोस्कोप इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का, जिसे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS
और भारत के नाविक सैटेलाइट सिस्टम द्वारा गाइड करते हुए इसकी एक्यूरेसी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। डोंगफेंग 41 में गाइडेंस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम का, जिसे चाइना की बाइडोव सैटेलाइट सिस्टम द्वारा टारगेट बॉस की मूविंग पोजीशंस की लगातार अपडेट्स मिलती रहती हैं। दोनों ही मिसाइलों की परफॉर्मेंस की बात करें तो अग्नि 6 की अधिकतम रफ्तार 27 मैक से भी ज्यादा की बताई जा रही है और इधर डोंगफेंग 41 की मैक्सिमम स्पीड 25 मैक से ज्यादा की है। इसके बाद रेंज की बात करें तो अग्नि 6 की कुछ सोर्सेज के अनुसार ये मिसाइल 10 से लेकर 12,000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम होगी और ये चीन के किसी भी इलाके को टारगेट कर सकती है। हालांकि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मिसाइल को केवल अपने डिफेंस पर्पस के लिए बताने वाला है और इसकी रेंज आधिकारिक तौर पर कम करके ही बताएगा। लेकिन यदि वारहेड्स की संख्या व वजन कम कर दिया जाए तो ये अधिकतम 16,000 किलोमीटर की रेंज तक भी हमला कर पाने में सक्षम होगी, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। इसके मुकाबले डोंगफेंग 41 की मैक्सिमम रेंज 12 से 15,000 किलोमीटर तक है और यही वजह है कि भारत को भी चीन के टक्कर की एक मिसाइल चाहिए। वॉरहेड की बात करें तो दोनों ही मिसाइलें मल्टीपल वॉरहेड कैरी कर सकती हैं। अग्नि 6 अपने साथ अधिकतम 3,000 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकती है और ये मिनिमम 3 से लेकर 10 मल्टीपल वॉरहेड अलग अलग टारगेट्स के लिए ले जाने में सक्षम होगी। तो वहीं डोंगफेंग 41 अपने साथ 2,500 किलोग्राम तक का पेलोड कैरी कर सकती है। ये 2 से लेके 10 मल्टीपल वॉरहेड अलग अलग टारगेट्स के लिए कैरी कर सकती है। हालांकि इसके केवल अभी तक 2 मल्टीपल वॉरहेड ही टेस्ट किए जा सके हैं। लॉन्च सिस्टम की बात करें तो अग्नि 6 को रोड मोबाइल, रेल मोबाइल, सिलोस या सबमरीन के माध्यम से भी लॉन्च किया जा सकेगा। तो वहीं डोंगफेंग 41 को फिलहाल रोड मोबाइल, रेल मोबाइल व सिलोस के माध्यम से लॉन्च किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, ये रहा भारत की अपकमिंग इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 6 और चाइना की लेटेस्ट डोंगफेंग 41 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के बीच एक क्विक कंपैरिजन। यार देख लिया आपने कि क्या अग्नि 7 जो है वो भी बहुत कमाल का है, मतलब मुकाबला कर सकते हैं। भारत अभी अग्नि 8 भी बना रहा है और भी कई ऐसे वो बना रहा है जो चाइना को बहुत अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि यार चाइना के पास अगर ये डॉल्फिन है तो भारत के पास इनकी कमियां नहीं है। भारत अपने खुद के दम के बना रहा है। अगर पाकिस्तान है वो तो खरीद रहा है चाइना से, लेकिन भारत अपने खुद के दम पे बना रहा है और भारत अभी टक्कर देने पे आया हुआ हर देश को, एक चाइना नहीं हर एक देश को। और मोदी जी ने साफ कहा हुआ है इस बार कि कोई भी अगर पंगा लेगा तो मुंह तोड़ जवाब दूंगा। और ऐसे ऐसे हथियार बना रहा है, गुप्त हथियार। ये तो हमारे सामने जो हथियार है, गुप्त हथियार ऐसे ऐसे बन रहे हैं कि सोच भी नहीं सकते, और ऐसे ऐसे हथियार बन रहे हैं। ओए होए होए, भारत से पंगा ना ही लेते। अच्छा है, आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या आपको लगता है इसमें? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। तो आज के लिए इतने ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।